हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑन एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज ब्लॉक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स। तो जल्दी से हेडिंग दे दीजिए ब्लॉक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स और हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे ब्लॉक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स। ब्लॉक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स। देखो, ब्लॉक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल्स मतलब क्या? सबसे पहले ब्लॉक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें स्ट्रिंग को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? स्ट्रिंग को। तो इसके प्रॉपर्टीज तो हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस या फिर कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स जिसमें हमने पढ़ा था, 4 फोर्सेस हमने पढ़े थे। वेट पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था। उसमें टेंशन के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन आता है ना। तभी भी हम यहाँ पे एक फास्ट में उसका ग्लांस देख लेंगे ताकि आपको थोड़ा फास्ट में रिकॉल भी हो जाए और ये भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हमने ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक को भी हम मैकेनिकली पुश ना करते हुए किसी स्ट्रिंग के जरिए पुश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। बेटा थोड़ी चौड़ी बना देता हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हो जाएंगी हमारी स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से क्या कर रहे हैं बेटा? हम इसको पुल कर रहे हैं। मान लो पुश नहीं, सॉरी, पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस स्ट्रिंग से पुल कर रहे हैं। तो क्या होगा? स्ट्रिंग 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा मासलेस। कैसी होती है? मासलेस। और दूसरा होता है इनएक्सटेंसिबल। मासलेस का अर्थ होता है कि हर जगह जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में वो रहेगा सेम, और इनएक्सटेंसिबल का अर्थ होता है कि हर जगह जो एक्सेलरेशन रहेगा स्ट्रिंग में वो रहेगा सेम। मासलेस मतलब क्या बेटा? कि टेंशन एट एवरी पॉइंट इनसाइड स्ट्रिंग सेम। और इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या? कि एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्ट्रिंग इज सेम एक्सेलरेशन, सेम टेंशन। मासलेस, अब देखो ये कैसे, थोड़ा सोच के देखो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को लटकाए रखा है, लाइक दिस। एक स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे लटकाए रखा है और ये मासलेस नहीं है, इसको कुछ मास है। गौर करो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसको मास है। जैसे मान लेते हैं हम कि इसका मास जो है वो मान लेते अपन फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन 10 kg मान लेते, और इसका लेंथ हम मान लेते बेटा 10 मीटर्स। कितना मान लेते? 10 मीटर्स। अब एक, जैसे आपने डेंसिटी शब्द सुना होगा, तो डेंसिटी मतलब क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम पता होगा तो। लेकिन मान लो वॉल्यूम नहीं, सिर्फ लेंथ पता है हमें। लेंथ ऐसा नहीं कि सिर्फ पता है, एक डायमेंशन अगर बाकी 2 डायमेंशन से बड़ा होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कि इस स्ट्रिंग को एक लीनियर डेंसिटी होंगी। क्या होंगे बेटा? लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी मतलब क्या? देखिए, लीनियर डेंसिटी, देखो नाम में ही सब है। लीनियर डेंसिटी मतलब बेटा लैम्बडा से हम इसको डिनोट करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। किससे डिनोट करेंगे बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो इस स्ट्रिंग का मास कितना है? 10 kg। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 10 मीटर। सो व्हाट इज लैम्बडा लिनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग? इट इज 1 kg पर मीटर। इट इज 1 kg पर मीटर। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि ये स्ट्रिंग के 1 मीटर लेंथ का जो मास है वो कितना है? 1 kg। तो ऑब्वियसली अगर एक चॉकलेट 1 रुपए का है तो 10 चॉकलेट 10 रुपए के, मतलब 1 मीटर का लेंथ अगर 1 kg है तो 10 मीटर का लेंथ कितना रहेगा? 10 kg। तो आप ऐसे किसी भी x डिस्टेंस का मास निकाल सकते हैं। अब जैसे पूरा स्ट्रिंग का अगर आपको मास पूछा जाए तो कितना है? 10 kg। तो लीनियर डेंसिटी हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया। अभी सोचो, थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ये वाला A, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे हम ये B, और एक ये टिप कंसिडर करेंगे हम पॉइंट C। क्लियर है? ये पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट B यहाँ से नीचे से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। अब अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट C, ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, इसको मास है, तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा, अलग रहेगा? देखो, मासलेस होती है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट इनसाइड इज सेम। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग को मास है तो क्या लिखेंगे कि टेंशन, ध्यान दो, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट। अलग अलग पॉइंट पे टेंशन कैसे रहेगा? अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो जो ए पे है वो बी पे नहीं है, जो बी पे है वो सी पे नहीं है। अगर मासलेस होता तो टी ए, टी बी, टी सी, टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी सेम होता। चलो अब थोड़ा गौर करके देखो, मान लो आप ही स्ट्रिंग बन जाओ और कहीं पे है ना ऐसा आप सज्जे पे वगैरह लटक जाते हो ना, ऐसा देखना, सज्जे ने तो सज्जे गिर जाएगा, कहीं तो भी ऐसा लटक जाओ
और थोड़ा एक्सपीरियंस करो 2 मिनट के लिए लटकने के बाद कि आपको टेंशन सबसे ज़्यादा आपके बॉडी पार्ट में कहाँ महसूस हो रहा है। क्या आपको टेंशन यहाँ ज़्यादा महसूस हो रहा है, या 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 फिर आपके टिप पे ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो आप ये थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जो टेंशन है, तनाव है, वो कम कम होते जा रहा है। तो जो आपको पाँव का टिप है उसे कोई टेंशन ही नहीं है, नो टेंशन यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट सी के नीचे कोई मास ही नहीं है जो इसको पकड़ के रखना है। इस पॉइंट सी के नीचे कोई मास ही नहीं जो इसको होल्ड करके रखना है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टेंशन एट पॉइंट सी कितना है? 0। टेंशन एट पॉइंट सी कितना है? 0। अब अगर बात करेंगे हम थोड़ा सा कमर के पास की, तो कमर वाला जो हमारा पार्ट है बॉडी का, उसको हमारे पूरे पैर को पकड़ के रखना है, बैलेंस करके रखना है। मतलब कमर वाले को ये इतना पार्ट एक्स लेंथ को क्या करना है? बैलेंस करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि इसको तो ग्रेविटी नीचे खींच रही होंगी ना, अर्थ उसको कहाँ खींच रही होंगी? नीचे खींच रही होंगी। तो व्हाट विल बी द टेंशन एट पॉइंट बी? टेंशन एट पॉइंट बी विल बी द मास ऑफ दिस पार्ट BC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मास ऑफ पार्ट BC इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। BC का जो पार्ट है, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो टेंशन रहेगा वो कितना रहेगा? इस इतने लेंथ का मास इंटू ग्रेविटी। तो कैसे निकालेंगे बेटा मास ऑफ पॉइंट बी? अभी हमको तो पूरा मास पता है, पूरा लेंथ पता है, तो सर सिर्फ BC का कैसे निकालेंगे? एक्स पार्ट का कैसे निकालेंगे? इजी है बेटा। देखो, आपको डेंसिटी पता है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो आप? लेंथ कर दो। ये कैसे सर? हवा में थोड़ी करेंगे, थोड़ा समझा के बताओ। देखो बेटा, जब आपका स्ट्रिंग का मास, आपने पूरा मास लिया m, तो m मास ये कितने लेंथ का है? L लेंथ का है। m इज द मास ऑफ कंप्लीट लेंथ। या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि L लेंथ का मास कितना है हमारा? m। तो x लेंथ का मास कितना रहेगा? मान लेते m नॉट, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m नॉट। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन से अपन इसको इक्वल लिख देते और m नॉट लिख लेते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m नॉट बेटा? m नॉट ये हो जाएगा मेरा m बाय l ऑफ x। मतलब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि m नॉट इज लैम्बडा टाइम्स x। तो किसी भी छोटे से लेंथ x का जो उसका एक पार्ट है, अगर आपको उसका मास निकल रहा तो आप क्या करोगे बेटा? मास ऑफ द पार्ट इज लीनियर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इनटू दैट लेंथ। m नॉट क्या रहेगा? लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। खत्म भाई। मतलब जब लेंथ l था तो मास m था, जब लेंथ x है तो मास m नॉट है, तो m नॉट क्या हो जाएगा आपका? m बाय l ऑफ लैम्बडा। लेकिन व्हाट इज m बाय? लीनियर डेंसिटी। तो कैन आई से दैट मास ऑफ एनी पार्ट इज नथिंग बट लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट। तो मास ऑफ एनी पार्ट mb इज लीनियर डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लैम्बडा इनटू लेंथ कितना बेटा? x। तो लैम्बडा x आ गया मास ऑफ mb। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बेटा लैम्बडा एक्स जी। ये टेंशन कहाँ पे बेटा? पॉइंट बी पे है। वैसे हम निकालेंगे व्हाट इज टेंशन एट पॉइंट ए। अब यहाँ तो काम ही खत्म बेटा। ये पॉइंट ए को ये पूरे वेट को बैलेंस करना है, मतलब पूरा mg वहां से बेटा यहाँ पे। तभी भी हम इसको इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ लेंथ AC, मास ऑफ लेंथ AC इंटू जी। अब कैसे निकालेंगे बेटा? लैम्बडा इंटू व्हाट इज लेंथ ऑफ AC? इट इज पूरा का पूरा L बेटा, पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंटू जी। अब लैम्बडा L क्या है? देखो लैम्बडा इंटू L मतलब पूरा का पूरा मास बेटा। तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे? mg। तो देखो यहाँ पे टेंशन कितना है सर? 0। यहाँ पे टेंशन कितना है सर? लैम्बडा xg। और यहाँ पे टेंशन कितना है सर? लैम्बडा lg। या फिर सीधा सीधा लिख देंगे mg। तो जैसे जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं बेटा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, मास है, तो हर जगह का टेंशन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट को उसके नीचे के मास को सस्टेन करना है, हर पॉइंट को उसके नीचे के मास को सस्टेन करना है, हर पॉइंट को उसके नीचे के मास को सस्टेन करना है, हर पॉइंट को उसके नीचे के मास को सस्टेन करना है, हर पॉइंट को उसके नीचे के मास को सस्टेन करना है। और जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो उस पॉइंट को ज्यादा मास सस्टेन करना पड़ रहा है, इसलिए टेंशन भी उसके अंदर कैसा है? ज्यादा है। ये कब की स्थिति है? जब स्ट्रिंग को मास है। तो टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट। और कितना रहेगा ये मैं आपको निकाल के बता दिया यहाँ पे। क्लियर है बेटा? सीन यहाँ तक खत्म। अभी देखो ये कब का स्थिति है बेटा? जब मास रहा, तब मास नहीं रहा तो खत्म बेटा। सीधा सीधा हर पॉइंट पे टेंशन कैसे रहेगा? सेम रहेगा। और इसको मास ही नहीं तो सवाल ही नहीं बेटा, खत्म। हर पॉइंट पे टेंशन कैसे रहेगा? सेम। क्लियर है? और एक्सेलरेशन कब अलग अलग रहेगा बेटा? जब स्ट्रिंग कैसी हो? एक्सटेंसिबल। लेकिन जनरली हर केस में हमारा जो स्ट्रिंग रहेगा वो इनएक्सटेंसिबल ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन हर जगह पे कैसे रहेगा? स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा। तो अभी जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं बेटा फिलहाल के लिए, वो हम पढ़ रहे कि स्ट्रिंग है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न मतलब क्या? कि मासलेस है तो टेंशन हर जगह अलग नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा। और इनएक्सटेंसिबल तो है ही है,
ठीक है। तो हर जगह जो एक्सेलरेशन रहेगा पॉइंट पे, हर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन रहेगा स्ट्रिंग का वो भी कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए चर्चा को स्टार्ट करते हैं मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वाला। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे समझ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ेंगे। जैसे देख लो, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। मान लो इसका मास है 10 kg, कितना मास है 10 kg, और स्ट्रिंग है मासलेस। कैसी है, मासलेस, मतलब स्ट्रिंग को कोई मास नहीं है। मास की भी चर्चा करेंगे अपन, फिलहाल कैसा है, मासलेस। और हमने स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा दिया बेटा इधर, मान लेते हैं 40 न्यूटन्स। कितना फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन्स। सरफेस हमेशा की तरह कैसा है बेटा, स्मूथ ही है। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो खत्म। अगर जो मैंने फोर्स स्ट्रिंग पे लगाया उसके वजह से स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन। और टेंशन हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं बेटा, लाइक दिस, है ना। तो इस पॉइंट को, ब्लॉक को क्या खींच रहा है, टेंशन टी खींच रहा है। और ये टी की वैल्यू कितनी रहेंगी, 40 न्यूटन्स, जो एफ आपने लगाया, ये भी हमने उस पर पढ़ा था, है ना। तो बेसिकली क्या मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ बेटा कि 10 kg के ब्लॉक को इधर से खींचा जा रहा है, कितने न्यूटन से, 40 न्यूटन से। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो वो कितना डेवलप हुआ, 40 न्यूटन, जिसके बदौलत 10 kg का ब्लॉक खींचा जा रहा है। सो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ बेटा, एफबीडी निकालते वक्त इसका, कि इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है बेटा इधर, है ना। टेंशन देखो ब्लॉक पे कहाँ लग रहा है, ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रहा है बेटा, टी इधर। ये फोर्स तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो फोर्स लग रहा है एफ, उसको ये टेंशन बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है बेटा टेंशन टी, इधर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसका मास है 10 kg, तो नीचे लगेंगे बेटा 100 न्यूटन। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमको कितना मिलेगा, 100 न्यूटन। तो वर्टिकल में तो मोशन होने नहीं वाली है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग, दैट इज summation of f of x is equals to mass into acceleration. What is net force? It is t minus 0 is equals to ma. तो सीधा सीधा t is equals to ma, लेकिन t ही f है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि 40 is equals to 10a। तो a हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। अब वही पूछेंगे आपको कि मान लो भाई आफ्टर t is equals to 10 seconds, t is equals to कितना, 10 seconds, सिस्टम कितना चली, कहाँ चली, कैसे चली, क्यों चली, तो 40 न्यूटन। मान लो t is equals to 5 सेकेंड ले लेते हैं। सो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, v is equals to u plus at। क्यों सर, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो लिखेंगे v is equals to 0 प्लस a कितना है हमारा, देखो a है 4 और t कितना है हमारा, t है हमारा 5। तो v is equals to हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, s is equals to लिखेंगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s is equals to, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, भाई सब शांति में बैठे थे, फालतू टेंशन हमने लगा दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगी 0, टाइम हो जाएगा बेटा 5, प्लस लिखेंगे यहाँ पे हाफ, एक्सेलरेशन कितना था हमारा 4, और 5 का स्क्वायर लिख देते यहाँ पे 25, बराबर है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा बेटा 50 मीटर्स। चलो तीसरे इक्वेशन से वेरीफाई कर लेते फास्ट में, 1 मिनट का तो काम है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है 20, तो 20 का स्क्वायर लिख देंगे सीधा सीधा 400 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 8s। तो s हो जाएगा बेटा 400 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 50 मीटर्स। तो वेरिफिकेशन भी हो गया, 50 मीटर्स दौड़ेगा। तो ये तो तब की बात है बेटा जब स्ट्रिंग कैसी है हमारी, मासलेस। कैसी है स्ट्रिंग हमारी, मासलेस। चलिए अभी चर्चा करते हैं कि अगर स्ट्रिंग को मास होता तो क्या होता, स्ट्रिंग को मास होता तो क्या होता। ध्यान दीजिए कि जैसे मान लो ब्लॉक का मास हम ले लेंगे यहाँ पे 10 kg। कितना ले लेंगे ब्लॉक का मास, 10 kg। कितना ले लेंगे, 10 kg। और स्ट्रिंग का मास हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 kg ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं स्ट्रिंग का मास यहाँ पे हम 10 kg, और स्ट्रिंग की लेंथ लेते हैं 10 मीटर फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मास, तो स्ट्रिंग का मास को अपन लिखेंगे बेटा m0, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 kg, और इसका लेंथ जो है वो भी कितना है बेटा 10 मीटर्स है, ताकि हमारा जो लैम्बडा बने वो कितना बने, मास बाय एल कितना बने बेटा 10 kg पर मीटर बन जाए, क्लियर, फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। 10 नहीं सर, 10 बाय 10 1 kg पर मीटर। इरेज कर दो इसको, थोड़ा लिखो 1 kg पर मीटर। देखो बहुत सुंदर स्टोरी है, ठीक है। अभी आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है आपको, क्या पूछा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है बेटा कितना न्यूटन, वापस वही 40 न्यूटन्स। तो इसकी वजह से अभी 10 और 10 20 kg को खींचा जा रहा है। कितने kg को खींचा जा रहा है, 20 kg को। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो तरीके। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को एक ब्लॉक जैसा ट्रीट करेंगे जिसको कुछ मास है, और फिर बाद में एक स्ट्रिंग बना देंगे जिसको मास नहीं है। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। मतलब क्या सर, समझा नहीं।
कि देखो भाई साहब यहाँ पे बना दो एक 10 kg का, कितने kg का बना दो यहाँ पे, ये 10 kg का, और ये स्ट्रिंग मासलेस है, और ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को ट्रीट करो एज अ ब्लॉक, जितना मास स्ट्रिंग का है उतने का 10 kg का, और इधर आप लगा रहे हो बेटा फोर्स, कितना लगा रहे हो, ये 40 न्यूटन, खत्म। आप ऐसा भी इसको बना सकते हो। आप बोलेंगे सर एक ब्लॉक से 2 ब्लॉक कैसे बन गए? नहीं बेटा, ये ब्लॉक तो बता रहे हैं, ये ब्लॉक तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिखा है इन प्लेस ऑफ स्ट्रिंग, कि भाई ये जो स्ट्रिंग है इसका ये, तो ये स्ट्रिंग जो है इसका मास क्या हो जाएगा बेटा, 0 मासलेस, क्योंकि इसका मास हमने क्या दे दिया, इस ब्लॉक को दे दिया। अब जो ये ब्लॉक के साथ होगा वही किसके साथ होगा, स्ट्रिंग के साथ होगा, वही किसके साथ होगा, स्ट्रिंग के साथ होगा। तो देखो ध्यान दो, सिंपल बात है कि एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा बेटा, दोनों का इधर ही रहेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे सीधा सीधा नेट, ऐसा लिख दूं मैं कि फोर्स पूरे सिस्टम पे कहाँ लग रहा है, आगे, तो इसमें भी एक्सेलरेशन ए आएगा, इसमें भी एक्सेलरेशन ए आएगा। क्यों एक्सेलरेशन ए आएगा बेटा, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम है। या फिर आप सीधा सीधा यहाँ से भी लिख सकते थे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, फोर्स इज मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, 40 न्यूटन, मास ऑफ द सिस्टम 20, एक्सेलरेशन ए, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 10 kg 10 kg 20 kg। तो पूरा सिस्टम कितने से दौड़ रहा है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़ रहा है, खत्म। अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो इसका ध्यान दो यहाँ पे, ये 40 न्यूटन पूरे सिस्टम को खींच रहा है, ए प्लस ए तो 40, फोर्स इज 10 + 10 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, तो ए का वैल्यू 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सीन क्लियर है भाई कि अभी सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2, पहले कितना था 4, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी थी, मासलेस। अभी हमने स्ट्रिंग का भी मास यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ऑब्वियसली अगर मास बढ़ जाएगा फोर्स उतना ही है, मास बढ़ गया फोर्स उतना ही है, तो एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट वही आ जाए। क्लियर है? अब ये तो होगी आम जिंदगी, एकदम आम जिंदगी। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब, क्या पूछ लिया कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये 10 मीटर की स्ट्रिंग है, तो यहां से इस पॉइंट से 5 मीटर पे अगर मैं चले जाऊं या फिर 4 मीटर पे चले जाऊं, तो ये पॉइंट पे क्या टेंशन है, ये पॉइंट पे टेंशन क्या है, ये बताइए। तो अब आ गया ना, खत्म हो गया ना भाई, ये पॉइंट पे टेंशन क्या है, तो कैसे बताएंगे। अब देखो ध्यान दो, मैं सिस्टम को वापस थोड़ा रिड्रॉ करता हूँ, आपको शायद से समझ में आ ही गया होगा कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या थे, है ना। देखो ध्यान दो कि भाई साहब ये एक 10 kg का जो आपको ब्लॉक था, 10 kg का जो आपका ब्लॉक था, उसको कितने न्यूटन से खींचा जा रहा था, 40 न्यूटन से खींचा जा रहा था। और ये पूरे स्ट्रिंग का मास कितना है, 10 kg, और ये ब्लॉक का भी मास कितना है, 10 kg। ये पूरी स्ट्रिंग का लेंथ कितने, 10 मीटर की स्ट्रिंग है, काफी लंबी स्ट्रिंग है, 10 मीटर मतलब काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। और पूछा गया कि यहाँ से ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओ, जो यहाँ से 4 मीटर पे है, इस पॉइंट का टेंशन बताइए, इस पॉइंट का टेंशन बताइए। तो अब कैसे करेंगे, देखो अब कैसे करेंगे, वही सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। तो सबसे पहले बना देंगे अपन एफपीडी। अब स्ट्रिंग को क्या बना दो, एक ब्लॉक बना दो, स्ट्रिंग को क्या बना दो बेटा, एक ब्लॉक बना दो। तो ये हो जाएगा 10 kg का वैसे के वैसा, ये 10 kg तो हमारा था ही, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग आपको मासलेस लेना है तो फिर स्ट्रिंग को एज अ ब्लॉक ट्रीट करना पड़ेगा जिसको मास है। अब देखो ध्यान दो, अगर एक मीटर का मास कितना है बेटा, 1 kg, 1 मीटर का, तो 4 मीटर का मास कितना रहेगा, 4 kg, और ये बचा हुआ कितना रहेगा, 6 मीटर, तो 6 मीटर का मास कितना रहेगा, 6 kg। तो पहले तो ये 6 kg के ब्लॉक को बना देते, तो ये बच जाएगा 6 kg। ये स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग का एक पार्ट ही है जिसको अपन ने ब्लॉक की तरह दर्शाया है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कितना है बेटा, ये 4 kg, कितना है दूसरा पार्ट ही आपका, 4 kg। और इधर से कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 40 न्यूटन, खत्म। और आपको ये पॉइंट का मतलब, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ओ, देखो ना, 6 मीटर का 6 kg, क्योंकि 1 मीटर का कितना 1 kg, और 4 मीटर का 4 kg, क्योंकि 1 मीटर का 1 kg है। बना दिया सिस्टम। तो ये जो पार्ट है बेटा 10 kg, ये वैसे के वैसे बनाया। ये जो पार्ट है 6 kg, इसको इस ब्लॉक में दर्शा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये जो 4 kg इसको इस ब्लॉक में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये स्ट्रिंग हमने ले लिया मासलेस। क्या ले लिया हमने, ये स्ट्रिंग मासलेस ले लिए बेटा। कैसे ले लिए, मासलेस। अब खत्म, जितने स्ट्रिंग्स है उतने टेंशन रहेंगे, जितने स्ट्रिंग्स है उतने क्या रहेंगे, टेंशन। तो हमको बेसिकली यहाँ पे टेंशन बताना था ना। और स्ट्रिंग में हम टेंशन कैसे दर्शाते हैं बेटा, देखो इस तरह से टेंशन दर्शाते, तो इसको बोल देंगे अपन T1, और ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है बेटा इसको बोल देंगे अपन T2, क्योंकि स्ट्रिंग अलग तो टेंशन भी अलग, है ना। और ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहेगा, इस पार्ट में तो टेंशन उतना रहेगा बेटा जितना फोर्स लगा रहे, तो T = F, T = कितना हो जाएगा, F। अब ध्यान दो, एफबीडी बना देंगे। क्या बना देंगे, एफबीडी। ये सभी सिस्टम कहाँ जा रहा है, अभी मैं वर्टिकल वाले बनाऊंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जितना 100 न्यूटन नीचे लग रहा है उतना ही N1 मिलेगा 60, N2 is 60, N3 will be 40, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो 10 kg, कितना kg बेटा, 10 kg,
जैसे वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन था, यहाँ पे क्या है टेंशन, तो ये टेंशन T2 क्या कर रहा है बेटा, 10 को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है और 6 को पीछे लाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये जो टेंशन है T1, ये 6 kg को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है और 4 kg को पीछे लाने की कोशिश कर रहा है ना। तो जब मैं 10 kg का ब्लॉक बनाऊंगा तब मैं T2 लिखूंगा बेटा आगे 10 kg, बराबर है। और इसका एक्सेलरेशन भी कहा है बेटा, ए सामने ही है। और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है सर, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको पकड़ना नहीं है फिलहाल, छोड़ दो उसको, ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पे 10 kg, कितना लिख देंगे बेटा, 10 kg। नेक्स्ट बोलो 6 kg का क्या सीन है, 6 kg का, 6 kg पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो 6 kg पे T1 लग रहा है बेटा राइट डायरेक्शन में, T1, और T2 लग रहा है बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में पीछे, और 6 kg का एक्सेलरेशन है बेटा ए आगे। नेक्स्ट है बेटा कौन, 4 kg, कितना kg, 4 kg। 4 kg के ऊपर देखो आगे क्या लग रहा है, आगे टेंशन T विच इज इक्वल टू 40, T कितना है 40, तो सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 40। और पीछे देखो T1 4 kg को क्या कह रहा है, T1 4 kg को कहाँ ला रहा है बेटा, पीछे, तो यहाँ पे लिख देंगे T1। तो जो वहाँ पे अपन नॉर्मल रिएक्शन के लिए कर रहे थे बेटा इक्वल एंड अपोजिट, वो यहाँ पे हमको किसके लिए करना है, टेंशन के लिए। और इस केस में भी यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा बेटा, आगे। चलो अब पहले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख देते हैं 40 kg के लिए, क्या लिखूंगा, देखो एक्सेलरेशन है बेटा इधर, तो वो वाले हो जाएंगे पॉजिटिव, तो लिखेंगे यहाँ पे 40 माइनस टी, दे हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इज मास कितना है बेटा, 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। इसका देखो एक्सेलरेशन आ गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे बेटा T1 माइनस T2, ये तो हो जाएगा नेट फोर्स इज मास मतलब 6 इंटू एक्सेलरेशन बेटा ए। इस केस में देखो नेट फोर्स कितना है, T2 माइनस 0 है ना, T2 माइनस क्या लिख देंगे बेटा 0, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास मतलब 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, खत्म। चलो ऐड करेंगे, वहाँ पे भी हमने नॉर्मल रिएक्शन वगैरह थे तो ऐड की थी, पहले ब्लॉक का इक्वेशन, ये दूसरे ब्लॉक का इक्वेशन, ये तीसरे ब्लॉक का इक्वेशन, सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा T, तो देखो क्या होगा 40 माइनस T1 चाहिए था ना यहाँ पे, ये 40 माइनस T1, तो माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल 0, तो यहाँ पे से बचेगा 40 इज इक्वल टू 4a 6a 10a, क्या लिखो बेटा 4a 6a 10a, इसको लिख देंगे अपन 20a, तो a हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो अपने को वैसे ही पहले पता था। अब निकालना है हमें T2, तो T2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी बेटा, T2 की वैल्यू है बेटा 10a, मतलब ये हो जाएगा 20 न्यूटन्स, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन्स। और T1 देखो बेटा क्या है 6a प्लस T2, तो a कितना है हमारा 2, तो 6 2 12, 12 प्लस T2 कितना है 20, तो T1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 20 मतलब हो जाएगा बेटा 32 न्यूटन्स। और आप यहाँ से भी निकाल सकते T1, सो T1 विल बी 40 माइनस 4a, मतलब 40 माइनस 4a, a है 2, तो 40 माइनस a इज T1 मतलब 32। तो देखो भाई साहब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस नहीं है इसलिए हर पॉइंट में टेंशन कैसे रहेगा, अलग। इसलिए अगर स्ट्रिंग मासलेस होती तो हर पॉइंट का टेंशन क्या होता बेटा, सेम ही होता। तो इसको भी टेंशन T खींचता, मतलब 40 न्यूटन खींचता, तो 10 को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचता। लेकिन अभी क्योंकि स्ट्रिंग में मास है तो हर पॉइंट का टेंशन कैसे रहेगा, अलग। तो आपको पूछा कि यहाँ से 4 मीटर का, तो क्या आएगा बेटा, वो यहाँ से 4 मीटर का मतलब T1, और T1 कितना है बेटा 32 न्यूटन, कितना है 32 न्यूटन। तो यहाँ का टेंशन है 32, यहाँ का टेंशन है 40, 32, और यहाँ का टेंशन T2 कितना है बेटा हमारा, T2 दैट इज 20 न्यूटन, तो बराबर तो है। अगर 10 को सिर्फ T2 खींच रहा है तो T2 कितना है हमारा 20, तो 20 10 को 2 से खींचेगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सही बात है। देखो T1, देखो T1 10 प्लस 6 16 को एक्सेलरेशन 2 से खींचना है, तो T1 कितना लगेगा 16 इंटू 2 32, तो T1 कितना है 32, सिंपल। मतलब देखो अगर स्ट्रिंग मासलेस रही तो कितना इजी है, और वही स्ट्रिंग अगर मास रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। अब चलिए हम पढ़ते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम, और बाद में हम पढ़ेंगे 3 ब्लॉक सिस्टम ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और बाद में हम पढ़ेंगे फिर इंक्लाइंड सरफेस। चलिए तो शुभारंभ करते हैं हमारा 2 ब्लॉक सिस्टम से। अब देखो क्या दिया जाएगा बेटा, अभी हम सभी केसेस में स्ट्रिंग को मासलेस ही पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पे 12 kg, कितना ले लेते बेटा 12 kg, और यहाँ पे हम ले लेते इसको 8 kg, और मान लो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो है 200 न्यूटन, कितना न्यूटन 200 न्यूटन। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट आर टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन मासलेस होने की वजह से कितना रहेगा 200 रहेगा, यहाँ पे कुछ तो भी अलग रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, टेंशन प्लॉट कर लेंगे। टेंशन कैसे प्लॉट करते हैं अपन बेटा, लाइक दिस। देखो एक एक स्टेप सोचो, 2 स्टेप के बाद तो फिर आपको ये आप हवे में कर दोगे, है ना। टेंशन कैसे लिखेंगे अपन स्ट्रिंग में, इस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ये टेंशन T क्या कर रहा है बेटा, 12 kg को खींच रहा है और 8 kg को अपोज कर रहा है। अब दूसरा काम क्या है, सुंदर डायग्राम।
तो भाई साहब ये 12 kg है तो नीचे लगेगा 120, ऊपर लगेगा N1 तो N1 हो जाएगा 120, वो अपन बनाएंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या लग रहा है 12 kg पे, देखो टेंशन T लग रहा है। और कुछ लग रहा है 12 kg पे? नहीं, हाँ मतलब लग रहा है नीचे, लेकिन हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जाना तो पहला न्यूमेरिकल है तो लिख देते हैं यहाँ पे 120 न्यूटन और ऊपर ले लेंगे N1। तो क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट तो ये बैलेंस्ड होगा तो N1 हो जाएगा 120, खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे बेटा 8 kg का। 8 kg का नीचे कितना लगेगा बोलो? 8 kg का नीचे लगेगा 80 न्यूटन। तो N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा 80 न्यूटन। आगे क्या लग रहा है? आगे लग रहा है 200 न्यूटन, है ना। अगर 200 न्यूटन लग रहा है तो ये स्ट्रिंग में हर जगह पे टेंशन कैसे रहेगा बेटा? सेम। क्यों सेम रहेगा बताओ? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिखा था अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, मतलब 800 को कितना खींचा जा रहा है? किससे खींचा जा रहा है? 200 से। और पीछे कितने से खींचा जा रहा है बेटा? टेंशन T से, खत्म। ये दो ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन T है, यहाँ का टेंशन 200 है। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स अलग है तो टेंशन भी अलग ही रहेगा। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। ठीक है, तो N1 200, N2 80। इसके बाद मैं ये वर्टिकल वाला निकालूंगा ही नहीं। ठीक है, चलो सिस्टम कहाँ जाएंगे बेटा? आगे जाएंगे विथ सेम एक्सेलरेशन। ये भी ए से जाएगा, ये भी ए से जाएगा। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, मान लो आपने एक ब्लॉक है उसको स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक कनेक्ट किया और आप दोनों को ऐसा खींच रहे हो तो जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा वही इसका एक्सेलरेशन रहेगा बेटा, क्योंकि कनेक्टेड सिस्टम है। तो क्या लिखेंगे बेटा? पहले ब्लॉक का इक्वेशन देखो, आगे जाने वाले इसका लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका लिख लेते हैं। तो आगे एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आगे जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव तो 200 माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8a। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? T माइनस 0 इज इक्वल टू मास कितना है? 12 इंटू क्या? एक्सेलरेशन a। चलो दोनों को ऐड कर देते, प्लस T माइनस T कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 इज इक्वल टू 20a। तो a का आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसी तरह से टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? 120 न्यूटन। तो सिंपल बात है सर, अगर T 120 होगा तो 120 12 को कितने से खींचेगा? 10 से, क्योंकि मास 12 इंटू एक्सेलरेशन 10 इज 120, सिंपल। और यहाँ पे देखो 200 माइनस 120 मतलब 80 तो बराबर है 80। जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो 8 को 10 से खींच रहा है, खत्म। कोई मज़ा ही नहीं है इसमें, अभी तो उसमें ही मज़ा था मास में। ठीक है, मासलेस में ज़्यादा कोई मज़ा है ही नहीं। चलो 3 ब्लॉक सिस्टम बना देते फास्ट में। कितना ब्लॉक सिस्टम? 3 ब्लॉक सिस्टम। बोलो अपने मन से, आलू ले लो, गोभी ले लो, कितना ले लो बताओ? आलू ले लेंगे अपन 2 kg ले लेंगे, हाँ 2 kg ले लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी गाड़ी में है गोभी, ये ले लेते 3 kg, मसालाबाद बना रहे हैं हमको। ठीक है, और ये ले लेते बेटा प्याज, कितना ले लेते? 5 kg। ठीक है, और फोर्स लगा देते 100 न्यूटन। कितना लगा देते बेटा? 100 न्यूटन। वही, ये दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बताओ और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ। तो चलो यहाँ पे प्लॉट कर लेते बेटा, टेंशन T2 प्लॉट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टेंशन T1। कोई यहाँ पे भी T1 लिख सकता है, यहाँ पे T2 लिख सकता है, ये जस्ट नोटेशन है। एमपीटी बना देंगे तो नीचे वाले बनेंगे नहीं भाई साहब के, नीचे 20 तो ऊपर N1 तो N1 20, नीचे 30 ऊपर N2 इक्विलिब्रियम में इसलिए N2 30, नीचे 50 तो ऊपर N3 तो N3 हो जाएगा 50 के इक्विलिब्रियम में। वर्टिकल की बात ही नहीं करेंगे, चलो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। क्या होगा देखो 20 kg 2 kg पे, कितने kg पे? 2 kg पे। आगे क्या लग रहा है बोलो जल्दी से? T2। एक्सेलरेशन का है आगे और कोई फोर्स है? नहीं है सर। चलो 3 kg को पकड़ो, 3 kg पे पीछे क्या लग रहा है बोलो? 3 kg पे पीछे लग रहा है T2। आगे क्या लग रहा है बोलो जल्दी से? T1। 3 kg पे एक्सेलरेशन का है सर आगे A, और 5 kg पे, और 5 kg पे 5 kg पे आगे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन्स, और पीछे क्या लग रहा है हमारा? T1। एक्सेलरेशन का है बेटा आगे। ठीक है, बैटरी है ना भाई मोबाइल में? हाँ है, 3 GB भी बाकी है। ठीक है, चलो हो गया सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन आगे तो आगे वाले पॉजिटिव, पीछे वाले नेगेटिव। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग? 100 माइनस T1, एंड नेट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? आगे जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव T1 माइनस T2। तो लिखेंगे यहाँ पे T1 माइनस T2 इज नथिंग बट, कितना लिखेंगे बेटा? 3 इंटू। यहाँ पे नेट फोर्स देखो कितना है सर? T2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2a। हो गया, ऐड कर दो खचक और बोलो खुचक। प्लस T1 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T2 कैंसल, बचेगा क्या? 100 इज इक्वल टू कितना? 10a। तो a आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पूरा सिस्टम कितने से आगे जा रहा है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से हर ब्लॉक आगे जा रहा है। हर स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन भी वही है 10,
स्ट्रिंग में टेंशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत करो, नहीं तो आप बोलेंगे सर कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। शब्दों को सुनो भाई, टेंशन अलग है स्ट्रिंग का, लेकिन एक्सेलरेशन तो स्ट्रिंग में भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल। हाँ लिखा था ना, इनएक्सटेंसिबल। T2 क्या हो जाएगा बोलो? टेंशन इन द स्ट्रिंग T2, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा? T2, और T2 क्या है? 2A मतलब 20 न्यूटन्स। T1 क्या हो जाएगा? देखो T1 हो जाएगा 3A प्लस 2A T2, तो T2 प्लस 3A मतलब 30, तो आंसर हो जाएगा T1 का 50 न्यूटन। अगर आप यहाँ से भी निकाले तो T1 क्या हो जाएगा? देखो T1 हो जाएगा 100 माइनस 5A कितना है? 10, तो T1 कितना हो जाएगा? यहाँ से भी 50 न्यूटन। कहीं से भी निकालो आंसर एक ही आएगा बेटा, 50। क्लियर? मज़ा ही नहीं है। 2 मिनट में 2 लड्डू, खत्म न्यूमेरिकल। बस क्वेश्चन, सुंदर डायग्राम, इक्वेशन, सॉल्विंग, एंड। So these are 2 block system and 3 block system on horizontal surface. ठीक है? स्ट्रिंग ब्लॉक न्यूमेरिकल्स। एक वेरिएबल वाला ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, वेरिएबल वाला ले लेते हैं, ठीक है? मजा आ जाएगा। चलो वेरिएबल फॉर्म में देख लेते हैं बेटा। एक जैसे मान लो 2 ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास ले लेते हैं अपन m1, ये स्ट्रिंग, इसका मास ले लेते हैं m2, ये स्ट्रिंग, ठीक है? इसमें टेंशन, इसमें फोर्स लगा रहे अपन है, ठीक है? तो वही फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले प्लॉट कर लो टेंशन T, ये T m2 को पीछे ला रहा है और ये T m1 को आगे लेके जा रहा है। और मान लो इसमें एक्सेलरेशन है आपका A, और मान लो इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? A, क्योंकि सेम ही एक्सेलरेशन रहेगा। चलो सबसे पहला काम, अति सुंदर डायग्राम। नीचे m1g, ऊपर n1 लिखेंगे नहीं। आगे क्या लग रहा है बेटा? देखो T, इसको आगे कौन लेके जा रहा है? T, और इसको क्या कर रहा है? T पीछे लेके जा रहा है। इसको T पीछे लेके जा रहा है और आगे कौन लेके जा रहा है? F, आगे कौन लेके जा रहा है? F। इसका क्या है बेटा? m1 मास, इसका क्या है बेटा? m2 मास। इसका एक्सेलरेशन क्या है सर? A, इसका एक्सेलरेशन क्या है सर? A। खत्म। चलो अगर मोशन आगे है तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स T माइनस 0 इज m1A, और इसके लिए एक्सेलरेशन आगे है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या लिखेंगे बेटा? F माइनस T इज इक्वल्स टू m2A। साथ में बोला भी करो बेटा, आपको कोई थोड़ा पागल समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हो, गाली थोड़ी दे रहे हो, बोलो, है ना? चलो ऐड कर देते हैं। ये पहले ब्लॉक का इक्वेशन है, दूसरे ब्लॉक का इक्वेशन। चलो ऐड करो इसको, प्लस T माइनस T कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बेटा? F इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? m1 प्लस m2 ऑफ A। सो A विल बी F अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? m1 प्लस m2। सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। बस यही तो आया था, बस वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन था और कुछ नहीं। व्हाट विल बी टेंशन? देखो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग T इज इक्वल्स टू m1A, तो लिख देंगे यहाँ पे m1 और A, तो A कितना है सर? m1 इंटू F अपॉन क्या लिखेंगे? सीधा m1 प्लस m। खत्म। रट्टा मारना नहीं है, नोटेशन चेंज भी हो सकते हैं, बराबर है? ऐसे ही निकालेंगे अपन अभी फॉर 3 ब्लॉक सिस्टम, वेरिएबल फॉर्म में 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो लिख लो जल्दी से, फास्ट बना दो। 3 ब्लॉक सिस्टम m1 m2 m3 बना दो। टेंशन प्लॉट करो जल्दी से, एक्सेलरेशन प्लॉट करो, फ्री बॉडी डायग्राम निकालो, इक्वेशन निकालो, बताओ आंसर। सर इतना जल्दी थोड़ी होता है, AI थोड़ी है सर, रोबोट थोड़ी है। लिखो m1 m2 m3, फोर्स बबुआ। क्या बबुआ? फोर्स बबुआ। यहां पे लिख लेते टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में मान लेते टेंशन T2। m1g n1 इज इक्वल्स टू m1g, m2g n2 इज इक्वल्स टू m2g, m3g n3 इज इक्वल्स टू m3g। खत्म। सभी ब्लॉक आगे जाएंगे बेटा विद सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है सभी। स्ट्रिंग में टेंशन अलग है लेकिन एक्सेलरेशन वही है। चलो पहला ब्लॉक का इक्वेशन डायरेक्ट लिखो क्या? नहीं सर, बनाओ पहले तो। ठीक है सर, यहाँ पे रखेंगे T1, ये m1, इसका एक्सेलरेशन आगे। यहाँ बना देंगे m2 को पीछे कौन खींच रहा है? T1। आगे कौन खींच रहा है सर? T2 खींच रहा है सर। ऊपर नीचे का बनाना नहीं है सर? नहीं सर, नहीं बनाना है। एक्सेलरेशन A आगे। T3 का बनाओ, T3 को पीछे कौन खींच रहा है? T2। कौन खींच रहा है? T2। आगे कौन खींच रहा है? फोर्स F। एक्सेलरेशन का है A आगे। चलो वहाँ से स्टार्ट करते, उस ब्लॉक से स्टार्ट करते। एक्सेलरेशन आगे तो फोर्स पॉजिटिव, तो F माइनस T इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? m3A। m3 था ना ये? F माइनस T2 इज m3A।
इसका क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन आ गया इसलिए T2 पॉजिटिव, T1 नेगेटिव, M2A। इसका क्या लिखेंगे देखो, T1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू M1A। करो ऐड कर दो, ये थर्ड ब्लॉक का इक्वेशन बेटा इसका, ये सेकेंड ब्लॉक का इक्वेशन, ये फर्स्ट ब्लॉक का इक्वेशन, प्लस T2 माइनस T2 प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ F बचा, M1A M2A M3A। तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M3 ऑफ A। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, A क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, खत्म। व्हाट विल बी T1, देखो T1 क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, T1 है हमारा M1A। सो व्हाट विल बी टेंशन इन ब्लॉक, टेंशन इन स्ट्रिंग 1, M1A मतलब क्या बेटा, T1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A इज F अपॉन, क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली व्हाट विल बी T2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ से निकालूंगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2A। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, T2 इज इक्वल्स टू M2A प्लस T1। तो क्या हो जाएगा बेटे, M2 व्हाट इज A, F अपॉन, क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस व्हाट इज T1, ये T1 क्या है हमारा, देखो यहाँ पे M1 F अपॉन, क्या लिखेंगे बेटा, M1 प्लस M2 प्लस M3। सो व्हाट विल बी फाइनल आंसर, डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब क्या बनेगा, M1 प्लस M2 ऑफ F होल अपॉन, क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। सो दिस विल बी द टेंशन। वेरिएबल फॉर्म फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम, वेरिएबल फॉर्म फॉर 3 ब्लॉक सिस्टम। रट्टा मारना नहीं है प्लीज 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 प्लीज, क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग ब्लॉक न्यूमेरिकल्स ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। कैसा सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस। अगले इसमें अपन पढ़ेंगे स्ट्रिंग ब्लॉक न्यूमेरिकल्स ऑन इनक्लाइंड सरफेस। किस पे पढ़ेंगे बेटा, इनक्लाइंड सरफेस पे। तब तक आप क्या करोगे, वही नोट्स निकालते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।